फिजिक्स की क्लास में आज हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स से रिलेटिव बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं आपको, ये न्यूमेरिकल बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये रिपीटेड न्यूमेरिकल हैं। तो देखो यहाँ पर पहला हमने लिया है न्यूमेरिकल, कह रहा है तीन लेंसेज ऑफ पावर +10D एंड -5D। देखो +10D का मतलब है 10 डायोप्टर और -5 डायोप्टर आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दो लेंस हैं आपके पास और पहले लेंस की जो पावर दे रखी है वो +10 डायोप्टर दे रखी है और जो सेकेंड वाला लेंस है उसकी पावर -5 डायोप्टर दे रखी है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों कैसे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं। An object of 2 centimeter length is placed perpendicular to principal axis at distance of 30 centimeter from the combined lens. Find the length of image of the object and its nature. तो देखो इस क्वेश्चन में आपको गिवन में क्या है, गिवन में क्या है कि आपके पास 2 लेंसेस हैं, दोनों कैसे हैं, कॉन्टैक्ट में हैं। दोनों लेंस की पावर दे रखी है और लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या है, ये लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और 2 सेंटीमीटर जो है ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो गिवन में आपके पास क्या है, पहले आप गिवन लिखेंगे। तो देखो पहले लेंस की पावर दे रखी है, P1 दिया है +10 डायोप्टर और P2 दिया है आपको -5 डायोप्टर। ठीक है, दोनों लेंस की पावर दे रखी है आपको, P1 +10 डायोप्टर और P2 दिया है -5 डायोप्टर। और देखिएगा ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है, इसको आप HO से भी डिनोट कर सकते हो या आप नॉर्मली इसको O से भी डिनोट कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं U = -30 सेंटीमीटर। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेनी है तो U क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो U हम लेंगे -30 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड कर रहा है, देखो फाइंड द इमेज, फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज की हाइट आपसे निकलवा रहा है। लेंथ का मतलब इमेज की हाइट निकलवा रहा है, यानी कि आई यहाँ पर कैलकुलेट करवा रहा है =, या इसको आप HI भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर करेंगे क्या, पहले हम दोनों लेंस क्या है, कॉन्टैक्ट में है, दोनों की पावर दे रखी है, तो दोनों लेंस की कॉम्बिनेशन पावर निकाल लेंगे। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है P = P1 + P2। P1 आपके पास गिवन में है, P1 कितना है, 10 यानी कि 10 डायोप्टर और प्लस P2 कितना है, -5। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ से P2 आ जाएगा 10 - 5 और P यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा +5 डायोप्टर, यानी कि कॉम्बिनेशन लेंस की पावर आ गई +5 डायोप्टर। अब देखो इससे हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इससे हम F निकाल सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है P = 100/F, या यहाँ से आप F कैलकुलेट करना है तो F क्या हो जाएगा, 100/P हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए तो यहाँ से F आएगा आपका 100 और डिवाइडेड बाय P कितना है, +5 डायोप्टर। 5 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखो जब आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ मिल जाएगी आपको। F कितना आएगा, F आ जाएगा 20 सेंटीमीटर,
ये कॉम्बिनेशन लेंस की क्या है, कॉम्बिनेशन जो लेंस है यानी कि दो लेंस कैसे हैं, कांटेक्ट में हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन जो फोकल लेंथ होगी वो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यहाँ से हम इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें एफ और यू गिवन में है। तो फोकल लेंथ का फार्मूला लगा दीजिए, 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/में b प्लस 1/में u। v कैलकुलेट करना है तो यहाँ से v का पहले फार्मूला बना लेंगे। तो ये क्या आएगा, 1/v इक्वल टू 1/f। और देखो 1/u प्लस का है, इक्वल के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 1/में u। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 1/f कितना है, 20 है, और माइनस का 1/u कितना है, माइनस का 30 है। देखो माइनस का 30 आपको दे रखा है। तो देखो क्या है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आप लिखेंगे 1/v। एक मिनट बेटा, यहाँ फार्मूले में ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। और इसको क्योंकि 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस का 1/u, ठीक है। और यहाँ से हम 1/v का फार्मूला बनाएंगे। तो 1/v इक्वल टू 1/f, माइनस का 1/b जब इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1/20 और प्लस माइनस माइनस 1/में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, देखो 1/f, f कितना है 20, और ये प्लस माइनस माइनस 1/30। यहाँ से आप क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 20 से आप 60 में डिवाइड करिए, 3 टाइम में जाएगा, ठीक है, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 3। माइनस है तो माइनस लगाइए। अब 30 से 60 में डिवाइड करो, ये 2 टाइम में जाएगा, तो 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 - 2 इक्वल टू 1/60 आएगा। या हम यहाँ से v इक्वल टू लिख सकते हैं, यहाँ से आपका v इक्वल टू आएगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज की डिस्टेंस आ गई आपके पास, इमेज की डिस्टेंस आ गई 60 सेंटीमीटर। अब देखो मैग्नीफिकेशन का एक आपको फार्मूला मालूम होगा, m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, या होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन m का, या हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से, I अपॉन में O इक्वल टू V अपॉन में U। वैल्यू पुट कर देंगे। देखो यहाँ पर I हमें कैलकुलेट करना है और V कितना दिया है आपको, 2 इक्वल टू, सॉरी I कैलकुलेट करना है और O दिया है 2 सेंटीमीटर, और इक्वल टू V देखो अभी हमने कैलकुलेट किया कितना आया, 60, और U कितना है माइनस का 30। तो 30 से 60 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका I अपॉन में 2 इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम I कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से I आएगा आपका 2 × 2 = 4 माइनस का 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये I हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था इमेज की लेंथ या हाइट ऑफ इमेज। तो I आ गया आपके पास माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे नेचर भी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे नेचर भी पूछ रहा है, तो इसका नेचर क्या होगा आप यहाँ पर लिखेंगे, नेचर लिख लेंगे। देखो नेचर क्या होगा, अगर एग्जाम में पूछता है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो नेचर इसका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आई कैसा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे रियल
एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर विल बी फॉर्म। ठीक है, तो अगर नेचर आपसे पूछता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका 2020 में यानी कि 2020 में पूछा भी गया है।